दीदी मुझे घर ले जाओ, वो मुझे कुटेगा, मारेगा, कुछ भी कर लेगा मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ रह लूंगी। मुझे प्लीज इंडिया मत भेजो या मुझे उससे अलग मत करो, मुझे उसी के पास रहना है, मुझे उसके घर ले जाओ, मेरी उससे सुलह करा दो, मैं उससे माफी मांग लूंगी अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की है। तो ये सारी स्टेटमेंट एक लड़की का है जिसकी आज मैं मदद कर रही थी। मुझे आज सुबह सुबह एक फ़ोन कॉल आया एक कम्युनिटी सेंटर से। वहाँ एक लड़की बैठी रो रही थी, उसके पास दो बड़े बड़े बैग्स थे। उसका एक बेटा जो कि करीब 17 महीने का है, उसको उसके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया। घर से क्या निकाला, जब वो इंडिया से वापस आई, अपने हस्बैंड के घर आई, उसने घर ही नहीं खोला। वो बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। वो जो उन लोगों को कह रही थी, कम्युनिटी सेंटर वाले को बता रही थी, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध पंजाबी बोलती है, इंग्लिश का एक वर्ड भी उसे नहीं आता था, तो उन लोगों को समझ में नहीं आया। और उनके पास मेरा नंबर था क्योंकि उस कम्युनिटी सेंटर पर मैं योगा क्लासेस लेती हूँ, तो उन लोगों को लगता है कि मैं पंजाबी बोलती हूँ, हालांकि मैं भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाती हूँ। उन लोगों ने मुझे बुलाया, लेकिन हिंदी पंजाबी तो सिमिलर होती है। मैं उस लड़की से बातें करने लगी। उसकी जो कहानी थी उसने मुझे हिला के रख दिया। और वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये पंजाब से सारी लड़कियां जो शादी करके इंग्लैंड में आती है, कनाडा में आती हैं, ये उन सब की कहानी है। उसमें से 90% लड़कियों की यही स्टोरी है। एक्चुअली मैं चाहती थी कि इंडिया में जाके मैं उन सारे पेरेंट्स से बात करूं, खासकर पंजाब में घर घर जाके बोलूं कि प्लीज आप अपनी बेटियों की शादी बिना सोचे समझे विदेशों में ना करें। आप यहाँ नाक ऊंची करके घूमेंगे कि आपकी बेटी तो विदेश में है, मजे कर रही है, रिश्तेदारों में आपकी शान शौकत बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी बेटियों पे क्या गुजर रहा है यहाँ पे, क्या आप इसके बारे में कभी सोचते हैं? हम लड़कियों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि अपनी खुशी से पहले हम अपने माता पिता की खुशी को प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए शायद यहाँ ज्यादातर लड़कियां मुंह बंद के रह जाती हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती कि उनके साथ क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड में जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस रेफ्यूज हैं, उसमें जो इंडियन लड़कियां हैं, उसमें 95 to 96% लड़कियां पंजाब की हैं। इस लड़की की कहानी सुन के मुझे लगा, ओ नॉट अगेन। इसके साथ तो इसका एक बेटा भी है, बहुत ही प्यारा सा बेटा है। मैंने बहुत सारे कॉल लगाए, आखिर एक जगह एक रेफ्यूज में उसको स्पेस मिल गई। लेकिन सोचो उस लड़की की क्या जिंदगी है। वो बार बार यही कह रही है कि अगर आप लोग मुझे इंडिया भेज दोगे तो फिर मैं कभी भी अपने हस्बैंड का मुंह नहीं दे सकूंगी, क्योंकि मैं इंडिया में, पंजाब में और वो यहाँ, मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वापस आ जाऊं। इस लड़की की पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक हुई है, यानी कि काफी कम पढ़ी लिखी है। इंडिया में तो आजकल एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाता है और लड़कियां पढ़ रही है, लेकिन ये कोई गरीब घर से भी नहीं है, ठीक ठाक फैमिली से है, तो लड़की ज्यादा पढ़ सकती थी। लेकिन पेरेंट्स ने अपनी बेटी के एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। 10वीं पढ़ी हुई है, उसका एक यहाँ पर अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर दिया। शायद उसका मन उब गया होगा, इंडिया ले जाके छोड़ दिया इसे। जब इंडिया से वो रिटर्न टिकट लेके आ रही थी तो दिल्ली एयरपोर्ट पे पता चला कि उसकी टिकट तो उसने एक दिन पहले ही कैंसिल करा दी है। जब वो अपने हस्बैंड को फोन करने लगी, अपने इन-लॉज को फोन किया, सब ने उसे ब्लॉक कर दिया था। इसके ब्रदर को लगा कि शायद वो जो डिपेंडेंट वीजा पे आई थी उसको भी कैंसिल ना करा दे, तो उसने क्विकली अपनी स्कूटर बेची और टिकट लेकर के सेम डे नेक्स्ट फ्लाइट से उसको इंग्लैंड भेज दिया। बट इंग्लैंड आने के बाद क्या फायदा। अब जो इसकी कहानी है ये बहुत ही दुख भरी कहानी है, शायद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगेन मैं ये सवाल पूछती हूँ कि वो जो पेरेंट्स अपने लड़कियों को आंख बंद करके किसी के साथ भी इंग्लैंड में भेज देते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि लड़का इंग्लैंड में रहता है, मेरी बेटी राज करेगी। आपने हर्षिता का केस तो सुना होगा, वो भी इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। उसके माँ बाप ने हर्षिता का बिना सोचे समझे बस इंग्लैंड देख के शादी कर दी। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का वो बहुत ज्यादा शिकार हुई और कार के अंदर उसकी लाश मिली। उसका हस्बैंड अभी भी लापता है। तो आजकल जो यहाँ जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के अवेयरनेस होते हैं, सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, सब में हर्षिता का फोटो यूज किया जाता है, हर्षिता की कहानी यूज होती है। मुझे सुन के, मुझे देख के इतना गुस्सा आता है। आज भी कई हर्षिता इंडिया से, पंजाब से इंग्लैंड आ रही है, रेफ्यूज कैंप में भरी हुई हैं।
तो सोचिए क्या होगा इस लड़की का जिसके माँ बाप ने इंग्लैंड में बिना सोचे समझे शादी कर दी। शायद माँ बाप को पता था कि इस लड़की की पहली शादी नहीं है, ये दूसरी शादी है, क्योंकि इस लड़की और उसके हस्बैंड में एज गैप भी बहुत ज्यादा है। हर्षिता ब्रेला को भी इंग्लैंड में डोमेस्टिक वायलेंस सर्विसेज का प्रोटेक्शन मिला था, लेकिन क्या हुआ, परपिट्रेटर जो उसका हस्बैंड है उसको फिर भी मौका मिल गया उस बच्ची की जान लेने का। ये सब कहानी देख के भी इंडियन पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है। अपनी बेटी का इंडिया में शादी करें, देख समझ के करें, भले वो थोड़ा सा गरीब हो, भले ही थोड़ा कम पैसे वाला हो, आपकी बेटियां खुश तो रहेगी। यहाँ पर जो ये इंडिया से लेकर आते हैं जानबूझ के, वो चाहते हैं कि कम पढ़ी लिखी हो। जैसे इस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, इसका कहना था कि मेरा हस्बैंड मेरी बहुत तारीफ करता था कि तुम बहुत सिंपल रहती हो, तुम कम पढ़ी लिखी हो। बेसिकली उसके हस्बैंड को एक नौकरानी चाहिए थी, उसकी मदर इन लॉ को एक नौकरानी चाहिए थी। और जब उसने देखा कि यहाँ पर आकर के ये इतने सारे जो घरेलू काम है उसको करने में ये लड़की सक्षम नहीं है, जैसे कि इसने बोला कि मेरा छोटा सा बेटा था, मैं घर के काम नहीं कर पाती थी, बस इसका गुस्सा था इसके इन लॉज को, इसके हस्बैंड को। जिस मंसूबे से ये लोग इस लड़की को यहाँ लेके आए थे उनकी पूरी नहीं हुई तो ले जाके इंडिया में फेंक दिया। उन लड़कियों के माँ बाप को मैं क्या कहूँ, वो लोग तो अच्छे सोच के ही अपनी बेटियों को यहाँ भेजते हैं, लेकिन इसके लिए उनको थोड़ा वाइज होना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, दूरदर्शी होना पड़ेगा, उन्हें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा जिस लड़के के साथ अपनी बेटी को भेज रहे हैं वो कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका फैमिली कैसा है। साथ में अपनी लड़कियों को जरूर पढ़ाएं। मुझे पता नहीं कि इस लड़की को इंग्लैंड में कहाँ तक सपोर्ट मिलेगा। मैं शायद आपको इसकी कहानी अपडेट करती रहूंगी, क्योंकि इससे देख के मेरा दिल टूट गया। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इससे जरूर मदद करूंगी, तो मैं आपको आगे इसकी कहानी बताऊंगी। अगर मेरा वश चलता तो मैं इंडिया में, खासकर पंजाब में, घर घर जाकर के हाथ जोड़ती कि अपनी बेटी का आप यहीं पे इंडिया में ही किसी जाने समझे घराने में शादी कर दें, लेकिन इंग्लैंड और कनाडा मत भेजें। अगले वीडियो में मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए। धन्यवाद।